नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भजनलाल शर्मा के द्वारा कुछ नई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, किसानों को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो 2,000 रुपये की जारी हो चुकी है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी 30 जून लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। अर्थात राशन कार्ड की ई-केवाईसी अब 30 सितंबर तक हो सकती है। इसके अंदर 3 महीने की बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी अपडेट है। किसानों को 1-1 लाख केसीसी जो लोन है वो भी माफ़ होने की सरकार तैयारी कर चुकी है। राशन कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ राजस्थान की जो महिला किसान हैं उनको बाजरा का बीज है वो फ्री में दिया जा रहा है। किस प्रकार से दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, 15 अगस्त से राजस्थान के अंदर 35 किलो गेहूँ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। किसको क्या 35 किलो गेहूँ मिलना शुरू होंगे और किसको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उन सब योजनाओं को सरकार को शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि गरीब लोगों तक इन सब योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों की मदद कर सके। दोस्तों, लेकिन इन योजनाओं के बारे में किसी को पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, तो कोई भी गरीब व्यक्ति इन योजनाओं की जानकारी नहीं ले पाता है। इस कारण से इसी उद्देश्य से प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि सभी लोगों को वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उन सब योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और किस योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस योजना का क्या लाभ मिलता है, सभी को जानकारी हो। कौन सी योजना का किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अन्य लोगों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि वर्तमान समय में भजनलाल शर्मा के द्वारा क्या घोषणाएं की जा रही हैं, कौन सी योजनाएं शुरू की जा रही है और कौन सी पुरानी योजनाओं की किस प्रकार से क्या विस्तार किया जा रहा है। दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के बहुत ही अच्छी अपडेट आई है और सरकार ने एक लेटर जारी किया है, जिसके अंदर कार्यालय, ग्राम पंचायत या नगर परिषद को यहाँ पर ये लेटर भेजा गया है। राशन कार्ड पुनः चालू करने, नाम हटाने, शादी, मृत्यु, शेडिंग आदि कारण ये प्रपत्र जारी किया गया है और इसमें लिखा हुआ कि प्रमाणित किया जाता है कि निम्न उपभोक्ता द्वारा लगातार खाद्य सामग्री प्राप्त की जा रही थी, लेकिन इनका राशन कार्ड पलायन, नाम हटाने, शादी, मृत्यु, डबल शेडिंग नहीं होने के कारण डिलीट हो गया हो, परंतु उपभोक्ता का राशन कार्ड सही है, तो निम्न बिंदुओं के आधार पर आप पुनः राशन कार्ड को चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिसका राशन कार्ड पहले चालू था, खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन मिल रहा था, अन्य और भी योजनाओं के लाभ मिल रहे थे, लेकिन उनका राशन कार्ड अब बंद हो चुका है, तो उस राशन कार्ड को अब दोबारा से फिर से चालू किया जा सकता है। इसको लेकर के सरकार ने यहाँ पर एक संदेश जारी किया है। किसका क्या राशन कार्ड शुरू हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर ये 7 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ता का डबल या दोहरा यानी कि अन्य राज्य में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से राशन कार्ड बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसका फ्री राशन नहीं मिलता है, नहीं मिलना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है तो अपने बंद राशन कार्ड को शुरू कर सकते हैं। उपभोक्ता का जनाधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। उपभोक्ता उसी गांव का निवासी होना चाहिए जिस गांव के ग्राम पंचायत के अंदर राशन कार्ड को चालू कराने के लिए वो फॉर्म भरेगा। इसी के साथ उपभोक्ता या इनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र होना चाहिए। अन्य कोई कारण है तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक प्रारूप तैयार किया गया है सरकार के द्वारा और भेजा गया है कि आप इस प्रारूप को भर करके और यदि ये योग्यताएं आप पूरी करते हैं तो पहले से बंद राशन कार्ड को आप फिर से शुरू करा सकते हैं। जिसका नाम हटाना है उस परिवार के सदस्य के नाम से आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसका नाम लिखवाना है उसके नाम से आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने राशन कार्ड में नाम हटवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। साथ में बंद राशन कार्ड को आप फिर से शुरू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। राशन कार्ड चालू करवाने हेतु राशन कार्ड डिलीट होने पर और आधार शेडिंग के लिए और कार्ड में कोई एक नाम नेगेटिव या डिलीट होने पर या लड़की की शादी होने पर, नाम हटाने पर आदि के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की मोहर लगाकर राशन कार्ड की कॉपी व आधार कार्ड की कॉपी मुखिया और जिसका नाम डिलीट करना है, शादी होने वाले का आधार कार्ड, सीडिंग करवाने वाले का आधार कार्ड,
लगा करके आप ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में जमा करा सकते हैं। आपका पहले से चालू जो राशन कार्ड था, बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किया जा सकता है। जो भी नाम आपको जुड़वाने हैं, हटवाने हैं, उनके भी नाम आप हटवा सकते हैं और जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है और ई-केवाईसी के लिए पहले 30 जून का समय दिया गया था, लेकिन इसको 3 महीने अब बढ़ा करके इसको अब 30 सितंबर कर दिया गया है। आप 30 सितंबर तक आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बच्चों के आधार तो कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। आधार अपडेट की मशक्कत जारी है। बच्चों का नहीं तो इसमें अंगूठा आ रहा है और नहीं उनकी आइरिस आ रही है। तो यहाँ पर बच्चे और बुजुर्गों को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही थी। इस कारण से इसकी ई-केवाईसी की जो समय सीमा है उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। इसमें साथ में ये भी हवाला दिया गया है कि 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण ई-केवाईसी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसमें बताया गया है कि जो आई स्कैन मशीन है, पोस की मशीन है, वो काम नहीं कर रही है। दूसरा बताया गया है कि बहुत से लोग घर से बाहर घूमने के लिए गए हैं, इस कारण से केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, इसलिए इसका समय बढ़ाया गया है। तीसरा कारण इसमें बताया गया है कि जो बुजुर्ग एसआई जो उपभोक्ता हैं, उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनको गेहूं नहीं मिलता है। चौथा कारण इसमें बताया गया है कि आधार केंद्र पर जाकर के फिंगरप्रिंट को अपडेट करवा लिया, लेकिन फिर भी जो पोस्ट की मशीन है उसके ऊपर जो ये फिंगरप्रिंट है वो सही ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है और ई-केवाईसी में देरी होने के कारण ही इसके अंदर 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर के आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की जो 17वीं किस्त थी वो 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से जारी की जाएगी। 9.3 करोड़ किसानों की लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 18 जून को किसानों के अकाउंट के अंदर जारी हो जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए तो इसके लिए और भी खुशखबरी है कि राजस्थान के अंदर तो ये राशि 2000 से बढ़कर के आने वाली है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने इसमें 2,000 की बढ़ोतरी करके इसको 8,000 रुपये कर दिया था। इसलिए 2,000 की जो किस्त है ये राजस्थान के अंदर बढ़ कर के आने वाली है। इसी के साथ राजस्थान की जो महिला किसान है उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी है। कृषि विभाग महिला किसानों को देगा बीज के 23,000 मिनी किट। तो ये कोटपुतली बहरोड जिले की न्यूज़ है। इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिलों के अंदर जो कृषि विभाग है वो राजस्थान की जो महिला किसान है उनको बाजरे के फ्री किट दे रही है। तो आप भी ले सकते हैं आसानी से। महिला जो भी किसान है वो आसानी से फ्री के अंदर बाजरे के जो बीज के किट हैं वो आसानी से ले सकते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को शुरू कर दिया गया है और इस योजना के तहत राजस्थान के अंदर 500 ई बसें संचालित की जाएंगी। बजट 2024 में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। जयपुर के अंदर 150 वातानुकूलित ई बसें संचालित की जाएंगी। सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर ही संचालित की जाएंगी 150। इसके अलावा जो 7 जिले हैं उनके अंदर 50-50 बसें संचालित की जाएंगी, जैसे जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा और अजमेर के अंदर। इस योजना के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का दोनों का हिस्सा है। 8 जिलों के अंदर ये बसें शुरू की जा रही हैं। उदयपुर जिले को प्रदूषण मुक्त डिपो बनाए जाने की घोषणा भी सीएम भजनलाल शर्मा ने कर दी है। इसी के साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार ऋण प्राप्त करने के लिए आप 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 2 लाख तक का आसानी से बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। ये कोटपुतली की न्यूज़ है। इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इस ऋण को या इस लोन को शुरू कर दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के तहत 2 लाख रुपए का स्वरोजगार ऋण अपना काम शुरू करने के लिए आप लोन लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय के अंदर 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं और यदि आपको अपना काम धंधा शुरू करना है तो 2 लाख तक का लोन आसानी से आप दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहर आजीविका जो मिशन है इसके तहत आसानी से ले सकते हैं। 27 जून तक आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि SC, ST, स्वच्छकार, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं वो आसानी से इन दोनों योजनाओं के माध्यम से 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में अपडेट निकल करके आ रही है कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा 17 जिले बनाए गए थे, 3 संभाग बनाए गए थे। इनकी समीक्षा करने के लिए राजस्थान के अंदर एक उप समिति का गठन कर दिया गया है।
नए जिलों को लेकर के राजस्थान सरकार करेगी समीक्षा। 17 नए जिले बने थे। 3 संभागों को लेकर के मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया गया है कि जो 17 जिले हैं, 3 संभाग नए बने हैं, ये सही हैं या नहीं है, इनकी समीक्षा करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर पढ़ा लिखा स्टूडेंट्स है, लड़का हो या लड़की हो, और वो यदि पशुपालन डिप्लोमा लेना चाहता है तो उसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस 15 जून को अब बढ़ा करके 25 जून कर दिया गया है, यानी कि 25 जून तक आसानी से पशुपालन डिप्लोमा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक और संबद्ध राजकीय एवं निजी पशुपालन डिप्लोमा जो संस्थान हैं, उन संस्थानों के अंदर 2024-25 के लिए 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 15 जून का समय रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 25 जून कर दिया गया है। ये कौन फॉर्म भर सकता है? तो दोस्तों, 12वीं पास यदि कोई भी छात्र या छात्रा है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि संकाय से पढ़ाई उसने की है, तो इसके अंदर पशुपालन डिप्लोमा के लिए आराम से आसानी से आवेदन कर सकता है। किसानों की कर्ज माफी के लिए राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर के सवाल पूछा गया किससे? कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से। तो उन्होंने कहा है कि ये सीएम के पैमाने का मुद्दा है। कृषि संबंधी सभी योजनाएं जो धीमी गति से लागू की जा रही हैं और कृषि बजट में बजट आवंटन की जांच की जाएगी। हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के तक हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर कृषि मंत्री ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर के गोलमोल जवाब दिया है। दोस्तों, ये जो भी योजनाएं और जो भी आदेश यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखे हैं, जाने हैं, इनसे संबंधित यदि आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूं अन्य और नई जानकारियों से।